अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप सभी का इस्तकबाल है 7H स्पीड न्यूज पर। मैं हूं हनान फातिमा। आइए देखते हैं आज बरोज़े हफ्ता यानी सैटरडे बतारीख 16 अक्टूबर की खबरें। आइए नजर डालते हैं तेलंगाना की खबरों पर। हैदराबाद ओल्ड सिटी में कई इलाकों में बारिश की वजह से सैलाब जैसे नजारे देखने मिले, जैसे दिलसुख नगर, मुसाराम बाग ब्रिज, मलकपेट, अंबरपेट, चादरघाट, चंद्रायन गुट्टा, बहादुरपुरा, कमला नगर और कई दिगर मुकामात पर बारिश के नजारे देखने मिले। आने जाने वाले लोगों को दुश्वारियों का सामना करना पड़ रहा है। नशेबी इलाकों में बारिश का पानी जमा हो गया है। तेलंगाना हुकूमत लॉन्च करने वाली है नई स्कीम, जिसके तहत तेलंगाना शहरी को 5 लाख रुपए दिए जाएंगे अपनी खुद की जमीन पर घर तामीर करने के लिए। गुज़िश्ता महीनों से तेलंगाना रियासत में 2 BHK घर की डिमांड तेजी से बढ़ते जा रही है, जिसके मद्देनजर सीएम केसीआर ने एक और स्कीम लॉन्च करने वाले हैं, जहां आपकी खाली जमीन यानी आपके खाली प्लॉट पर हुकूमत 5 लाख रुपए देंगे इमारत तामीर करने। तेलंगाना रियासत में आने वाले 72 घंटों के लिए तेज तूफानी बारिश का सिलसिला जारी रहेगा। तेलंगाना स्टेट डेवलपमेंट प्लानिंग सोसाइटी फोरकास्ट के मुताबिक अक्टूबर 16 यानी आज और अक्टूबर 17 यानी इतवार के दिन भी तेज बारिश हो सकती है। जराये के मुताबिक पिछले 24 घंटों में यादाद्री, खम्मम और संगारेड्डी, हैदराबाद के पुराने शहर में बारिश देखी जा सकती है। तेलंगाना हुकूमत बहुत बड़ा रिस्क ले रही है, हजारों तेलंगाना शहरियों की जान खतरे में डालकर। वाज़ेह रहे नाज़रीन, तेलंगाना रियासत में कुछ दिनों के लिए वैक्सीनेशन ड्राइव मुनक़िद नहीं किया जाएगा। दशहरा के हॉलीडेज दिए जा रहे हैं। इसी दरमियान डॉक्टर्स भी अपने फैमिलीज के साथ वक्त गुजार रहे हैं। इस दौरान टैंक बंड पर संडे फंडे और चार मीनार पर एक शाम चार मीनार के नाम प्रोग्राम्स मुनक़िद करना तेलंगाना हुकूमत को मुश्किल में डाल सकता है और तेलंगाना के शहरियों को मुश्किल में डाल सकता है और तेजी से कोविड-19 वबा फैल सकती है। साथ ही मुसलमान बरहमी का इजहार कर रहे हैं चार मीनार के रूबरू एक शाम चार मीनार के नाम प्रोग्राम करने, क्योंकि उसमें नाच गाना भी शामिल होगा, तो चार मीनार मस्जिद जो बंद है और मक्का मस्जिद की बेहुरमती होगी। इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने तेलंगाना रियासत के 3 डिस्ट्रिक्ट के लिए रेड अलर्ट जारी किए, जिसमें शामिल आदिलाबाद, निर्मल और कुमाराम भीम है। तेलंगाना स्टेट डेवलपमेंट प्लानिंग सोसाइटी के मुताबिक इन 3 डिस्ट्रिक्ट में तेज तूफानी बारिश का सिलसिला जारी रहेगा। जगतियल तेलंगाना की है यह खबर, जहां दशहरा के मौके पर जामी पूजा के दौरान झगड़ा देखा गया। बताया जा रहा है कुछ लोग जामी के पत्ते लेकर मंदिर से भाग रहे थे, जिसके बाद झगड़ा हुआ और पुलिस वालों ने हालात को काबू में करने की कोशिश कर रहे थे। जो भी जामी का पत्ता लेकर फरार हो रहे थे उन्हें मारा गया। इस पूजा के दौरान जामी का पत्ता सोने के बराबर था। अब बढ़ते हैं इंडिया की खबरों की जानिब। बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना ने कहा कि इंडिया में हिंदू मुसलमान के दरमियान फसाद होने पर बांग्लादेश पर असर कर रहा है। प्राइम मिनिस्टर बांग्लादेश हसीना ने कहा कि जुमेरात के दिन दुर्गा पूजा पंडल में हमले किए गए। उनका कहना था इंडिया में ढाका के इलाके दंगे फसाद हुए। ये खबर वायरल होने पर बांग्लादेश के दुर्गा पंडल पर हमले किए गए और कुरान की बेहुरमती की गई। इस दौरान RSS के चीफ मोहन भगवत ने कहा कि हिंदुओं की आबादी कम हो रही है और मुसलमानों की आबादी में इजाफा हो रहा है। उन्होंने ये बात विजया दशमी प्रोग्राम के दौरान कही। उन्होंने कहा इसलिए कश्मीर में बचे हुए हिंदुओं पर हमले किए जा रहे हैं और उन्हें जान से मार दिया जा रहा है। मोहन भगवत ने कहा कि NRC लागू किया जाए, जो सालों से इंडिया में रह रहे हैं। इंडिया के शहरी बन के उन्हें नुकसान नहीं होगा NRC से। IPL 2021 में CSK यानी चेन्नई सुपर किंग्स ने बेहतरीन जीत हासिल की है। चेन्नई ने चौथी मर्तबा IPL जीते हैं। चेन्नई सुपर किंग्स का मुकाबला KKR कोलकाता नाइट राइडर्स से था। 27 रन से उन्हें हरा दिया। ये मैच दुबई में खेला गया। छत्तीसगढ़ के जाशपुर से है ये खौफनाक नजारे, जहां तेज रफ्तारी में SUV गाड़ी रोड पर दुर्गा विसर्जन जुलूस निकाल रहे अफराद पर गाड़ी चला दी गई, जिसमें बताया गया कि 20 अफराद शदीद जख्मी हैं और एक शख्स की मौत हो गई और 4 अफराद नाजुक हालत से गुजर रहे हैं। सिंगू बॉर्डर, जहां किसानों का एहतजाज चलता है, किसान कानून के खिलाफ, उस मुकाम पर पुलिस बैरिकेड से लटके एक शख्स की लाश मिली। उस लाश के हाथ भी कटे हुए थे, जिसके बाद निहांग सिख कम्युनिटी के एक शख्स ने कहा कि उसने उस शख्स को मारा है, वो मौत का जिम्मेदार है, जिसके बाद उसने अपने आप को पुलिस के हवाले कर दिया। आइए नाज़रीन, अब बढ़ते हैं इंटरनेशनल खबरों की जानिब। एक लाश ने जीता इलेक्शन। जी हां, मरी हुई इराकी खातून ने पार्लियामेंट्री इलेक्शन जीता। बताया जा रहा है अंसा मैनुअल नामी खातून इंडिपेंडेंट कैंडिडेट थी और 2 महीने पहले ही मर गई थी। कुछ वोटर्स को इसकी इतला नहीं थी कि वो मर गई है और उसके काम की बुनियाद पर उसे वोट दिया गया, जिसके बाद वो जीत गई।
परिवार वालों के मुताबिक अंसांग अगस्त 24 को ही मर गई थी कोविड-19 वबा से मुतासिर होने पर। चाइना ने पाकिस्तान से 285 करोड़ का मुआवजा मांगे हैं धमाके में मारे गए 9 इंजीनियर्स के लिए। चाइना पाकिस्तान से 38 मिलियन यानी 285 करोड़ रुपए की मांग कर रहा है 9 चाइनीज इंजीनियर मरने पर। जराये के मुताबिक जुलाई के महीने में 30 लोग हाइड्रा पावर प्लांट की तरफ जा रहे थे, उसी दौरान धमाका हुआ और 9 चाइनीज इंजीनियर्स मारे गए। किंगडम ऑफ सऊदी अरब ने तमाम पाबंदियां हटा दिए हैं मक्का और मदीना को आने वालों पर से। ये कानून 17 अक्टूबर से लागू किया जाएगा। सऊदी प्रेस एजेंसी ने बताया, सऊदी मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर ने तय किया कि फुल कैपेसिटी रखी जाएगी क्योंकि कोविड-19 केसेस बहुत कम दर्ज हो रहे हैं। वाज़ेह रहे, उम्रा करने वालों को जरूरी है कि वो मास्क का इस्तेमाल करें और वैक्सीन के 2 डोजेस लें। बांग्लादेश के इस्कॉन मंदिर में नोहाखाली के इलाके में पूजा करने वालों पर करीब 200 लोगों ने मिलकर हमला किए, जिसके बाद मंदिर का नुकसान हुआ है और एक शख्स की लाश तालाब से दस्तयाब हुई। इस्कॉन ने ट्वीट करते हुए कहा, बांग्लादेशी हुकूमत की जिम्मेदारी बनती है तमाम हिंदूज की हिफाजत करे। कनाडा के इलाके एल्बर्टा पर नॉर्थर्न लाइट्स देखने मिले आसमान में हरे रंग के, इसे अरोरा भी कहा जाता है। बताया जा रहा है इस किस्म की हरी रोशनी आसमान में स्पेस का मौसम बदलने से हो सकती है। इस मौके पर आने जाने वाले लोगों ने वीडियो लेते हुए सोशल मीडिया पर शेयर किए। ऐसे ही अहम खबरों से बाखबर रहने 7H न्यूज के साथ जुड़े रहें और हमें YouTube पर सब्सक्राइब करें। ब्यूरो रिपोर्ट 7H न्यूज। जर्मनटन हॉस्पिटल ऑर्थोपेडिक से मुताल्लिक हर मरीज यहाँ शिफायाब। बैनुल-अक़वामी शोहरत याफ्ता और इनाम याफ्ता डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन, एडवांस ऑपरेशन थिएटर, ICU, डिजिटल एक्सरे, लेबोरेटरी, फिजियोथेरेपी, फार्मेसी, शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स, लेडी डॉक्टर्स और डॉक्टर अर्जुमन सुल्ताना गैनाकोलॉजिस्ट की खिदमात हासिल। वाजबी फीस और मुकम्मल सहूलियात से हजारों मुतमईन। एम्बुलेंस से आरास्ता जर्मनटन ऑर्थोपेडिक हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद। खबर है शहर की, खबर है गाँव की, खबर है सारी दुनिया की। 7H न्यूज पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। 7H न्यूज।